जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी रोजगार भत्ता ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। क्योंकि गाइस मैंने रिसेंटली यहां पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको बिहार बेरोजगार भत्ता का फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके बारे में जानकारी दी थी। तो उसी वीडियो पर आपने कहा था कि सर हम यूपी से है, तो हमें बताइए कि यूपी के कैंडिडेट कैसे बेरोजगार भत्ता के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो करके आया हूं जहां पर आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा राशन से लेकर के प्रिंट तक कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने फॉर्म के अंदर भरनी है। वो इसलिए क्योंकि आप सब जानते कि गवर्नमेंट की जेब से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है। जब आप गवर्नमेंट की जेब से पैसे निकलवा रहे हैं तो आपको पूरी अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है। गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि किसी ने 2-4 इंफॉर्मेशन फिल करी और उनको हर महीने 1000 से 1500 रुपए देने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सभी इंफॉर्मेशन आपकी ली जाती है, उनको उनकी जांच की जाती है और उसके बाद में ही आपको ये जो भत्ता है वो मिलना शुरू होता है। इसलिए वीडियो की लेंथ थोड़ी लॉन्ग रहेगी। वीडियो को एक एक करके अच्छे से आराम से देखना है, कहां पर क्या जानकारी भरनी है अच्छे से आपको समझना है। ये समझने से पहले आपको ये जान लेना है कि इसमें कौन लोग फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो गाइज मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी यहां पर दिखाता हूं। तो ये myscheme.gov.in यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहां पर करंटली उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी भत्ता योजना एक्टिव है। यहां पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, ये एक्टिव है। जो कैंडिडेट यहां पर बेरोजगार है और 10वीं प्लस है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी लास्ट डेट नहीं है। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर उद्देश्य आप देख सकते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जो बेरोजगार है उनको कम से कम कुछ वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से प्रदान की जाए जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक। फिर यहाँ पर फायदे क्या है आप देख लीजिए। सरकार रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी 1000 रुपए से जब तक युवाओं को मनचाही नौकरी नहीं मिल जाती है, और 1500 रुपए तक आपको ये मिलेंगे, 1000 से लेकर के 1500 रुपए तक। प्राइवेट और सरकारी नौकरियों का एक ही पोर्टल पर उपलब्ध है और आपको वहां पर यह भी बताया जाएगा कि हाँ जॉब निकल रही है, आप इनमें अप्लाई कर लीजिए। अगर आप उनमें अप्लाई करके जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आपकी जो ये बेरोजगारी भत्ता है वो रुक जाएगा। जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको मिलता रहेगा। आप यहां पर ऑनलाइन माध्यम में फॉर्म को भर पाएंगे और ये यूपी कैंडिडेट के लिए ही है। साथ ही कहा कि श्रेणी, स्थान, विभाग और वेतन के आधार पर नौकरी खोजने की सुविधा भी आपको जहां से आप इसका फॉर्म भरेंगे वहां पर दी जाएगी। पात्रता क्या है, तो इसमें आपका उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए, ज्यादा आप कितने भी हो सकते हैं। उम्मीदवार वर्तमान में बेरोजगार होना चाहिए, अर्थात वह किसी भी निजी या सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सभी आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सभी स्रोतों से उम्मीदवार की कुल पारिवारिक आय रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो कि 3 लाख प्रति वर्ष, यानी कि आपकी सालाना आय आपके फैमिली की 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहां पर आते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसकी वेबसाइट सेवा योजना ये वाली वेबसाइट है। इस पर आपको कैसे अप्लाई करना है उस पर हम आते हैं। पहले थोड़ी सी और जानकारी आप यहां पर देख लीजिए। इसमें आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली और डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर एप्लीकेबल है, लागू है, तो वो आपको चाहिए। जो लागू नहीं है वो आपको नहीं देने की आवश्यकता है, यानी कि वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें यहाँ पर क्या लाभ है, लाभ आप देख सकते हैं। पात्रता आपने जान ली है। इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना है उसकी जानकारी अब मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप इसमें एलिजिबल है और आप आगे इस वीडियो को देख करके फॉर्म को भरने वाले हैं और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से रुकिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस भत्ते से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। जो भी आपके सवाल डाउट आते रहेंगे उनको कवर करते हुए, इसलिए चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आप यहां पर sevayojan.up.nic.in इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहां पर आने के बाद में आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। और लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट इसके ऊपर बना हुआ होगा। आप यहां पर आपकी यूजर आईडी, आपका पासवर्ड, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। बट आपका अकाउंट बना हुआ है और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में
यहाँ पर गाइज आपको जॉब सीकर सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद में मैं अपना पासवर्ड भूल गया या फिर मैं अपना यूजर आईडी ही भूल गया, तो जो भी आप भूले हैं पासवर्ड या फिर यूजर आईडी वो आप टिक करेंगे। एंड उसके बाद में आपको जारी रखे के ऊपर क्लिक करना है। आपने जो नंबर यहाँ पर रजिस्टर किया था वो आप डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और जारी रखे के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको मैसेज के माध्यम से आपकी यूजर आईडी या फिर जो आपका पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। एंड गाइज अगर आप यहाँ पर फ्रेशर है, पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो आपका बेरोजगारी भत्ता का हो या फिर जो यूपी रोजगार मेला के तहत जॉब निकलती है उसके लिए हो, तो आप यहाँ पर आएंगे और आपको यहाँ पर जॉब सीकर साइन अप इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग और आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। फिर आपको मिडिल नेम डालना है, अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप खाली छोड़ेंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको आपका आधार नंबर लिखना है, आपका नंबर लिखना है मोबाइल का जो कि आधार कार्ड के साथ में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी डीओबी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, तो इस तरह से आप आपकी डीओबी सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड देन फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका जेंडर टिक करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एक यूजर आईडी आप यहाँ पर बना लेंगे। यूजर आईडी आप यहाँ पर ऐसे इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर फिल करके दिखाई है। एंड ये बनाने के बाद में आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एक एग्जांपल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से, और फिर डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे और उसको यहाँ पर आप दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे। एंड उसके बाद में आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और वेरीफाई आधार नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको प्रोफाइल एंट्री इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक एक करके अपनी जानकारी देनी है। मैंने अपनी जानकारी पहले से फिल करके रखी है ताकि मैं आपको यहाँ पर अच्छे से आपकी जानकारी समझा सकूँ कि कहाँ पर क्या भरना है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। ये नेम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद में आप यहाँ पर आपका मिडिल नेम डालेंगे, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर आता है आपका जो नाम है वो हिंदी के अंदर, तो आपको आपका नाम हिंदी के अंदर अपना लिखना है। फिर आपको आपका जेंडर बताना है, जो भी है मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एंड देन फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका स्टेटस क्या है, अनमैरिड हो, मैरिड हो, विडो हो, डाइवोर्स हो या फिर विधुर हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फादर नेम आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पहले इंग्लिश में लिखना है और फिर यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है। इसी प्रकार से आपको आपकी मदर्स का नेम इंग्लिश के अंदर लिखना है और फिर हिंदी के अंदर लिखना है। रिलीजन आपका क्या है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी या फिर SC ST सिलेक्ट करते हैं तो जो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नंबर है यानी कि कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है तो वो आप नंबर यहाँ पर लिख देंगे। इसको लिखने के बाद में यहाँ पर आप नीचे आएंगे और नीचे आने पर यहाँ पर गाइज आपसे पूछा है हॉरिजॉन्टल रिजर्व कैटेगरी, जैसे कि अगर आप कोई खिलाड़ी है, कोई एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है या फिर हैंडीकैप है तो आप उसके ऊपर टिक करेंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट, तो आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जो नियरेस्ट ऑफिस है आपका वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल, तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है और कोई एक आईडी आपको सिलेक्ट कर लेनी है, इनमें से जो भी आईडी आपके पास है। तो जैसे कि मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट करके रखा है, फिर जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। अगर सिर्फ आप इंडिया के अंदर ही जॉब चाहते हैं तो आप इसके ऊपर अनटिक करें। इसके बाद आती है फोटो, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पर अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को अपलोड कर देंगे। एंड देन आप इन सभी जानकारी को सेव करने के बाद में सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगी आपका क्षेत्र ग्रामीण है या फिर नगरीय है यानी कि शहरी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तहसील आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस आपका विकास खंड कौन सा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। विलेज आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना है, जो भी
आपका इनमें से विलेज है, और फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी सिलेक्ट कर लेना है, या फिर यहाँ पर खुद बेसिकली सिलेक्ट ही करना होगा, खुद से आप नहीं डाल पाएंगे। जो आपका पोस्टल एड्रेस होता है इस जानकारी के अकॉर्डिंग जो कि आपने यहाँ पर सिलेक्ट की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे आता है कि परमानेंट एड्रेस सेम एज अबो, यानी कि अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप नो करके अलग से अपना एड्रेस भर देंगे, क्योंकि जो अभी आपने ऊपर भरा ये आपका प्रेजेंट एड्रेस था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने इसके ऊपर नो किया तो आपको यहाँ पर अलग से आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करने का सेक्शन दिया है। सेम सेक्शन यहाँ पर है जो कि अभी आपने ऊपर भरे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर अलग है तो नो करके अलग से इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, विकासखंड, विलेज और पिन नंबर अगर सेम है तो यस कीजिए एंड यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आपको फिजिकल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है वो सेंटीमीटर के अंदर आपको लिखनी है, वेट आपका किलोग्राम के अंदर कितना है वो यहाँ पर आपको लिखना है, ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको आपका ब्लड ग्रुप मालूम नहीं है तो आप सिलेक्ट 1 के ऊपर ही छोड़ दे, और अगर आपको मालूम है तो फिर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर ले। आई साइट आपकी क्या है, जनरल या फिर स्पेक्टिकल्स, यानी कि जनरल का मतलब आपको चश्मा नहीं लगा तो आप जनरल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। और इसके बाद आप सेव पर क्लिक करके यहाँ पर एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। एजुकेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा है आर यू एजुकेटेड, क्या आप पढ़े लिखे हो, तो आप यहाँ पर यस करें। फिर आपसे पूछा है हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल, तो जो आपका हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल है वो कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि 12वीं या फिर 10वीं या फिर 10वीं से कम या फिर ITI या फिर अनएजुकेटेड यानी कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी, तो जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ऐड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी देने के सेक्शन आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन ग्रुप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जैसे कि आपको यहाँ पर पहले 10th की इन्फॉर्मेशन देनी है तो आप यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कैटेगरी स्ट्रीम के अंदर आपको जो आपका स्ट्रीम है वो बताना कि आपने आर्ट से किया, कॉमर्स से या फिर साइंस से। तो जैसे कि मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको एजुकेशन लेवल में हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर यहाँ पर आपको बताना कि आपने किन किन सब्जेक्ट के साथ में आपकी 10वीं की है, जैसे कि हिंदी और फिर इंग्लिश, इसके बाद में मैथ और फिर यहाँ पर साइंस। इसके अलावा जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एक एक करके सिलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपके सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। फिर आपसे पूछा है मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो आपको बताना कि आपने किस मीडियम से किया, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट आपने किस स्टेट से किया वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है एंड देन यहाँ पर आपको आपका बोर्ड भी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने बोर्ड के सेक्शन में काफ़ी सारे बोर्ड के नाम देखने को मिल रही है। अगर आपका बोर्ड इसके अंदर है तो आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मेरा बोर्ड यहाँ पर इलाहाबाद है, यूपी बोर्ड, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद इंस्टीट्यूट यानी कि आपने किस स्कूल कॉलेज से की है तो आप यहाँ पर आपके स्कूल कॉलेज का नाम लिख देंगे। मोड ऑफ एजुकेशन आपने फुल टाइम किया, पार्ट टाइम, कॉरेस्पोंडेंस या ओपन, तो मैंने फुल टाइम यानी कि रेगुलर की है। इसके बाद यहाँ पर आता है सर्टिफिकेट नंबर, तो जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन कंप्लीट या फिर कंटिन्यू, अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ पर कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि किस महीने के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10वीं वो पास की है एंड किस साल के अंदर पास की है वो साल भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या फिर ग्रेड, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो फिर आपको बताना कि टोटल नंबर कितने थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और फिर आप यहाँ पर इन जानकारी को सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी जानकारी सेव होकर के इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी एंड देन आप सेम तरीके से यहाँ पर आपकी 12वीं की जानकारी देंगे। ऐड न्यू क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से जो आपका क्वालिफिकेशन ग्रुप है इसमें इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। इंटरमीडिएट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने किस स्ट्रीम के अंदर की है। फिर सेम तरीके से आपको एजुकेशन लेवल में इंटरमीडिएट ये सिलेक्ट कर लेना है और फिर स्पेशलाइजेशन के अंदर आपको बताना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास 12वीं के अंदर थे वो सब्जेक्ट आप
यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, स्टेट बतानी है, आपके बोर्ड को सिलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट बतानी है कि कहाँ से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन बताना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है और यहाँ पर आपका टाइप ऑफ एजुकेशन बताना है। यानी कि सेम तरीके से जैसे कि अभी आपने 10th की भरी है, ऐसे ही आपको 12th की इन्फॉर्मेशन सेव कर देनी है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो 12th की इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप यहाँ पर फिर से ऐड न्यू क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएट सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपका जो कैटेगरी स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेंगे जो भी है, और फिर जो आपका एजुकेशन लेवल है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन यहाँ पर आपको जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, किन सब्जेक्ट के अंदर आपने ये क्वालिफिकेशन की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन फिर आपको मीडियम ऑफ एजुकेशन बताना है, किस स्टेट से किया है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। और इसके बाद में यहाँ पर आपको आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है कि कहाँ से आपने की है, मोड ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, टाइप ऑफ एजुकेशन बताना कि कंप्लीट कर लिया या फिर कर रहे हो, किस महीने किस साल के अंदर पास किया वो बताना है और ग्रेड परसेंटेज आपकी भर देनी है। फिर आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर एजुकेशन नॉलेज के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर आएगा एक्विटेंस लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर क्लिक करके बताना कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले सेलेक्ट किया था हिंदी, आप इस तरह से हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि आपको बोलनी आती है तो आप इसके ऊपर टिक कर देंगे, स्पीक पर लिखनी आती है तो राइट के सामने टिक करेंगे, और सॉरी अगर लिखनी आती है तो यहाँ पर, और बोलनी आती है तो यहाँ पर, और अगर फ्लो के साथ में आता है यानी कि बिल्कुल आप बिना झिझके ये सब काम कर सकते हैं, बोलना लिखना और पढ़ना, तो आप यहाँ पर भी टिक कर देंगे। ये सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, टिक करने के बाद में तो ये जानकारी सेव होकर के आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप बताएंगे कि मुझे बोलनी आती है, लिखनी आती है और पढ़नी आती है, और फ्लो के साथ आती है तो फ्लो के ऊपर भी टिक करके आप सेव पर क्लिक कर देंगे। तो फिर ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव इस तरह से हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर स्किल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। स्किल्स पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने जो स्किल्स का सेक्शन है वो आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई स्किल्स है उसकी जानकारी आपको देनी है। तो जैसे कि आपसे पूछा है कि आर यू गेट एनी वोकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल स्किल्स, अगर आपको है तो आप यहाँ पर यस करें, अगर नहीं है तो आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपके कोई है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यस करता हूँ, फिर ऐड न्यू स्किल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और फिर यहाँ पर आपको बताने कि किस फील्ड के अंदर आपकी जो स्किल है वो है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फील्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो भी आपका फील्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछे कि व्हाट वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल टू हैव अटेंडेड एन इंस्टीट्यूशंस, तो अगर आपने ये जो आपके पास स्किल है वो आपने किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्राप्त की है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन बॉडी किसके द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देंगे, और इसके बाद आप यहाँ पर ट्रेनिंग स्टेटस देंगे कि आपने कंप्लीट कर लिया फिर आप कर रहे हैं। जिसके अगर आपने कंप्लीट सेलेक्ट किया तो आपको बताना कि किस साल के अंदर पास की है, ग्रेड परसेंटेज कितनी है, और अगर आप परसेंटेज के अंदर नंबर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पर फुल मार्क्स और उसमें से जो नंबर आए थे वो स्कोर के अंदर लिखने हैं। फिर आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एंड देन अब आप यहाँ पर जो आपके सामने एक्सपीरियंस का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आपसे पूछे कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, अगर हाँ है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको यहाँ पर बताना है कि टोटल एक्सपीरियंस कितना है। तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिख रखा है 1, तो आपको फिर बताना है कि प्रेजेंट लास्ट जॉब डिटेल, करंट पोस्ट ऑफ लास्ट जॉब, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी आपके पास पोस्ट है जिस पर आपने काम किया है फिर किया था वो आप सेलेक्ट करें। टाइप ऑफ एम्प्लॉयर क्या था वो आप सेलेक्ट कर लिए, और फिर किस एरिया के अंदर थी वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो करके आगे यहाँ पर बढ़ जाइए और प्रेफरेंस के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप प्रेफरेंस के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने प्रेफरेंस का सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर आपको बताना कि आप किस फील्ड को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एरिया के अंदर गवर्नमेंट डिफेंस सेलेक्ट किया है। आप भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जिसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं उन सब के ऊपर टिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जॉब विलिंगनेस, तो मैंने यहाँ पर ऑल के ऊपर क्लिक किया कि मुझे सेंट्रल, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, प्राइवेट, हर तरह की जॉब चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पार्ट टाइम वर्क, तो मैंने यहाँ पर यस कर दिया कि हाँ मैं पार्ट टाइम वर्क में भी इंटरेस्टेड हूँ। सैलरी की लिमिट क्या है, आप कितनी सैलरी से नीचे काम करना नहीं चाहते, जैसे कि 10,000 से नीचे, 10,000 से 20,000, तो जो भी आपकी लिमिट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। आर यू विलिंग टू वर्क आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, अगर आप डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी काम करना चाहते हैं अपनी, तो आप यहाँ पर यस कर दें। और फिर डिजायर्ड लोकेशन, किस जगह पर आप आपकी चाहते कि मैं जॉब पाऊँ, आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, आपके लैंड के अंदर, या फिर कंट्री के अंदर कहीं पर भी, तो मैंने इन योर कंट्री सेलेक्ट किया। और अब आप यहाँ पर इस तरह से सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है।
डिक्लेरेशन के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने फॉर्म का स्टेटस आ जाएगा कि आपने कौन कौन सी जानकारी दी है। जो सेक्शन आपने नहीं दिया गया होगा उसके सामने का जो आपका क्रॉस का चिन्ह है वो आ जाएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको अब सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन जो जानकारी है वो सेव हो चुकी है। अब गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जो घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हिंदी के अंदर यहाँ पर घोषणा आएगा और इंग्लिश में अगर आप यहाँ पर भर रहे हो तो यहाँ पर डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है। यहाँ पर है प्रोफाइल प्रिंट करें और यहाँ पर है एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें। तो आपको प्रोफाइल प्रिंट करें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपकी प्रोफाइल है उसको प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर ले और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में आप यहाँ से इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में ये आपकी जानकारी यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है। एंड एक बार फिर से आप यहाँ पर प्रोफाइल प्रविष्टि के ऊपर आइए और इसके ऊपर आने के बाद में फिर से घोषणा के ऊपर जाइए। एंड इसके ऊपर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक्सटेंड रिपोर्ट प्रिंट करें इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी ये सब जानकारी भी प्रिंट हो जाएगी, जो कि है आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर रजिस्ट्रेशन आपने किया उसका आइडेंटिटी कार्ड। तो आप यहाँ पर इसको भी प्रिंट कर लीजिए क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब आपने इनको प्रिंट करा लिया है। प्रिंट कराने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पर रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है जिसका एड्रेस आपको यहाँ पर भी मिलेगा आपके जो आपने ये फॉर्म भरा है उसके अंदर भी, एंड जो भी आपके जिले का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है वहाँ पर आपको जाना है और आपको वहाँ पर जा कर के ये जमा कराना है। एंड फिर इसका वेरिफिकेशन होगा और अगर आपकी सभी जानकारी सही पाई जाती है तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पर जो इसमें जॉब निकलती है नौकरी के लिए आवेदन करें, जो आपकी जो आपने क्वालिफिकेशन भरी है उस क्वालिफिकेशन पर जो कोई जॉब निकलती है उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं यहीं पर, क्योंकि आपने आपकी जानकारी भर ली है। क्वालिफिकेशन अगर आप कोई और अपनी प्राप्त कर लेते तो फिर आप उसको यहाँ पर नौकरी प्रोफाइल पर जाकर के एडिट करके क्वालिफिकेशन की जानकारी को ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपको ये कहा है कि आप यहाँ पर जब तक आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिल जाती तब तक तो हम आपको बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि आप बेरोजगारी भत्ता लेकर के बैठ जाए या फिर कहीं और से जॉब प्राप्त कर ले और हमें पता ही ना चले। इसलिए आप यहाँ पर नौकरियों के लिए आवेदन भी यहीं से कर सकते हैं। जब आपको जॉब मिल जाएगी फिर आपका बेरोजगारी भत्ता आना बंद हो जाएगा। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। आपको इसको मैंने आपको बता दिया है। आपके रीजनल जो भी रोजगार कार्यालय है वहाँ पर लेकर के जाना है एंड जमा करा देना है। तो इस तरह से गाइज आप ये फॉर्म कंप्लीट भरेंगे। आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।